दोस्तों सूरज और प्रीति का वीडियो मैं देखी हूँ और देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ। कहीं ना कहीं तकलीफ़ भी होता है उस वीडियो को देख के, चाहे देखिए झूठ रहे या फेक रहे, तकलीफ़ तो होता है। दोस्तों कोई भी लड़की कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका पति किसी और गैर के साथ रहे वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। ऐसी कोई भी लड़की हो, मैं ही क्यों ना हूँ, तो सब कुछ बर्दाश्त कर देगी, सब कुछ दान दे देगी, जो भी उसके बस में रहेगा। कोई अगर बोले ये चीज़ चाहिए तो दे देगी, लेकिन अपने पति को कभी नहीं, एक औरत कभी नहीं दे सकती है। तो एक कहीं ना कहीं यही बात दोस्तों प्रीति के साथ भी हुआ है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का पैर छू के प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और दोस्तों आज मैं प्रीति और सूरज के बारे में कुछ ऐसी खास जानकारियां लेके आई हूं आप लोग के साथ, और बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आ रहे थे, मैं उन कमेंटों का जवाब भी दूंगी इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, और मैं सारा बात आप लोग को क्लियर करूँगी कि दोस्तों क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और क्यों आप लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, और कौन कौन कमेंट कर रहा है, मैं सबका बताऊंगी। तो दोस्तों देखिए, पहले तो प्रीति जाती है, घर से आती है, उसके बाद कहाँ रहती है, कहीं कहीं रहती है, नाम भूल गई मैं, याद नहीं आ रहा। उसके बाद चंडीगढ़ जाती है दोस्तों, चंडीगढ़ से फ़्लाइट पकड़ती है तो जाती है सूरज के पास। तो देखिए सूरज कहीं ना कहीं प्रीति के प्यार में इतना दम था, प्रीति कहीं ना कहीं झुकना चाहती है, रिश्तों को जोड़ना चाहती है, तोड़ना नहीं चाहती है, जो कि प्रीति ने कोशिश की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है एक लड़की होके। और वो गई सूरज के लिए वहाँ तक कि सूरज मिले मुझे, मैं अपने साथ ले जाऊं, और इसके भी फैमिली वाले आए, घर वाले आए, मेरे भी फैमिली वाले आए, और बैठ के बातें किया जाए कि मेरे में क्या ऐसी कमी थी कि ये छोड़ के मुझे चले गए। और 4 साल का प्यार इनका 2 महीना या 4 महीना कहिए उस पर मेरा फीका पड़ गया। इनकी भी फैमिली रहेगी, मेरी भी फैमिली रहेगी, और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किए हैं। प्रीति का कहना है तो ये अपना कुछ मतलब जो भी करना है इनको हकीकत बताएं दोनों फैमिली के सामने, उसके बाद ये अपना देखें, मैं अपना देखूंगी। प्रीति का कहना है दोस्तों। तो दोस्तों प्रीति जैसे वहाँ जाती है तो सूरज उस लड़की के साथ में सोए रहते हैं। प्रीति दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वो सोए हैं। उसके बाद देखिए कोई भी लड़की रहेगी दोस्तों, तो जब अपने आदमी को किसी गैर औरत के साथ देखेगी ना, तो लगेगा कि या तो मैं मर जाऊं या तो इसको मार दूं। यही दो दिमाग में चलता है, या तो मैं मर जाऊं या इसको मार दूं। या तो ज़िंदगी में देखिए 2 काम करना चाहिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो किसी का ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए, बोल देना चाहिए आप मुझे नहीं पसंद हो, मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ। तो वो लड़की खुशी खुशी कह देगी जब मेरे साथ आपकी खुशी नहीं है तो आपको मैं, शरीर तो मेरे पास रहेगी लेकिन एक जिंदा लाश की तरह रहेगी, वो इंसान नहीं रहेगा। तो शरीर लेके हम क्या करेंगे, ज़बरदस्ती हासिल करके हम क्या करेंगे बताइए, ये लगता है। तो प्रीति गई, उसके बाद मारपीट, जैसे कि आप लोग देखें बहुत ज़्यादा मारपीट हुआ, और प्रीति को बहुत सारा मार और दिए थे, इधर उधर चोट भी लग गया था प्रीति को। और रात में देखी हूँ दोस्तों कि प्रीति कहीं नीचे सोई थी और बोल रही थी मैं नहीं जाऊँगी ऊपर। तो सूरज आया है, बोल रहा है तू क्यों यहाँ पे बैठी है, चलो। तो प्रीति बोली है मैं नहीं जाऊँगी देखने, तुम उस सौतन के साथ में बैठ के खाना खा रहे हो, उससे पानी मांग रहे हो, उसी के साथ खा रहे हो, उसी के साथ सो रहे हो। मैं ऐसा नहीं देखूँगी, क्योंकि ज़िंदा माछी कोई दोस्तों नहीं घोट पाता है। आप लोग को पता है कि ज़िंदा माछी अगर गिर जाए आग के सामने तो कोई खा नहीं पाएगा उस चीज़ को। एग्जाम्पल है ये, समझिए। तो वैसे कोई भी लड़की अपने पति को किसी औरत के साथ अपने जीते जी सौंप नहीं सकती है। हाँ, अगर औरत यही कर सकती है कि आप उसी पे उतारू हैं तो आपको अपने दिल दिमाग से निकाल देगी। टाइम तो लगेगा लेकिन निकाल देगी। निकालने के बाद आप जहाँ मर्जी रहिए, ना हम आपको खोजेंगे ना कोई खोजेगा। उसके कुछ दिनों के बाद वो भी लात मारेगी, तब मेरा प्यार समझ में आएगा। प्रीति का कहना है, और सभी सच में ही है। तो देखिए, एक कहते हैं हीरा की परख धूप में होती है ना, तो सही है। तो हीरा को परखना बहुत मुश्किल होता है और कोयला को परखना बहुत आसान होता है। तो ये लोग कोयला तो जल्दी परख लेते हैं लेकिन हीरा की परख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आप लोग से मैं बता दूं कि कोई भी लड़की रहेगी, अब देखिए प्रीति के साथ सूरज कितना नाइंसाफ़ी किए हैं, और प्रीति शायद उनके पास खाना वाना नहीं खा रही हैं, होटल पे जाके भोलू खिला रहा था, मैं देखी हूँ, भोलू साथ में था बेचारा। और अच्छा, मतलब कहते हैं ना कि भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, और भाई से बढ़ के कोई बहन का रक्षा
कर ही नहीं सकता है। एक भाई जितना अपने बहन के लिए कर लेगा, क्योंकि वो अपना पति ही हो ना, तो वो नहीं कर पाएगा। पति इसलिए नहीं रक्षा कर पाता है। पति अगर पत्नी थोड़ा सा भी कहीं गलती कर देती है तो उसको समझाने के बजाय उसको मार पीट गाली गलौज मिलता है। अगर वही लड़की कोई गलती कर देती है तो उसका भाई गलती करने पे भाई भी नहीं बस बख्शता है। लेकिन दोस्तों अंतर ये है कि भाई अपने बहन का हर तरह से रक्षा करता है, उसको दुख में तकलीफ़ में साथ देता है। और पति क्या है, पति देखिए, पति अगर गलती कर दे, 100 बार गलती कर दे तो पत्नियां माफ़ कर देती हैं उनको। लेकिन चलिए जाने दीजिए, हंस के पति टाल देता है, अरे झूठ है, पत्नी चुप हो जाती है। लेकिन अगर एक गलती पत्नी कर दी तो उस पर बार बार सवाल उठेंगे, बार बार सवाल उठेंगे और उसका जीना हराम हो जाएगा। उसको जवाब देना है, वहीं से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये लड़कियों के साथ होता है, क्योंकि हम लोग लड़की हैं ना। तो दोस्तों जैसे कि प्रीति का आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत बुरा हाल हुआ है। ऐसे किसी लड़की के साथ नहीं करना चाहिए। और हाँ, रह गई बात कमेंट वाली, तो दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियो में कुछ कट करके वीडियो डाली थी, तो आप बहुत हमारी कुछ सिस्टर और भाई लोग कमेंट किए थे कि तुम प्रीति का ही गलती दे रही हो और सूरज भी तो मार रहा है। सही बात है आपका। तो भैया और दीदी, मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ, सिस्टर लोग, कि मैं कब प्रीति का गलती दी हूँ? बताइए, प्रीति को मैं कब गलत कही हूँ? कहीं नहीं प्रीति को मैं गलत कही हूँ। बस मैं ये बोली हूँ, प्रीति अगर कीचड़ में पत्थर मारोगी ना तो कीचड़ अपने ऊपर आएगा, ठीक है? तो इससे अच्छा कीचड़ में पत्थर मत मारिए, कीचड़ अपने ऊपर आएगा, क्या फ़ायदा है? तो इसलिए मैं बोल रही थी कि अगर एक गंदा खा रहा है तो उसके साथ दूसरा ना खाए। अगर उस सूरज अपने ज़ुबान को ख़राब कर रहा है तो प्रीति आप मत करिए अपने ज़ुबान को ख़राब। जैसे सूरज गाली दे रहा है, मार रहा है, तो आप मत दीजिए। लेकिन क्या करे बेचारी, वो भी मजबूर है, कहीं ना कहीं उससे बर्दाश्त नहीं होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट किए थे कि आप प्रीति का ही गलती दे रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्रीति का ना कल गलती दे रही थी ना आज दे रही थी, मैं तो हर वक्त प्रीति के साथ ही खड़ी हूँ। बस आप लोग को समझने का फेर है। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि एक लड़की का इज्जत नीलाम हुआ है, एक लड़की के इज्जत से खिलवाड़ हुआ है। आज वो कर रहे हैं किसी कोई, कल को कोई और करेगा, ठीक है? तो ये सबकी सोच होती है। तो दोस्तों देखिए, प्रीति जब गई वहाँ पे तो लोग मारे पीटे। उसके बाद प्रीति नीचे है, खाना पीना नहीं खा रही है। रात में मैं वीडियो देखी तो सूरज आया था बुलाने के लिए, प्रीति चलो, प्रीति नहीं गई और बोली मैं नहीं जाऊँगी। और प्रीति बोली कि सूरज बोला कि मेरी माँ को तू क्यों गाली दी? तो प्रीति बोली कि मेरे माँ को गाली दोगे तो मैं क्या तुमको छोड़ूंगी? तो सच में देखिए, ये तो आप लोग की गलती है। सूरज, जैसे आप अपने माँ को देवता मानते हैं ना, वो लड़की भी अपने माँ को देवता मानती है। फ़र्क इतना है कि आप अपने माँ बाप के पास रहते हैं, वो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के आपके लिए आती है, ठीक है? तो बताइए कौन बड़ा हुआ? एक लड़की अपना सब कुछ त्याग के आपके लिए आपके घर आती है, और आप तो सबको पब्लिक के साथ अपने घर पे माँ बाप के साथ हैं। तो जब क्या उस लड़की के माँ का इज्जत नहीं होता है? जिस लड़की, उसकी माँ और आपकी माँ बांटी हुई है, बराबर हैं, दोनों की माँ तो माँ होती है, चाहे उसकी माँ हो चाहे मेरी माँ हो। लेकिन जो लोग औरत के बीवी को, माँ को फट दे गाली दे देते हैं ना, उनसे बड़ा नीच तो कोई होबे नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो अपने औरत को खुश रखना चाहता है इंसान, और अपने सासू माँ को, यहाँ सास का क्या, जैसे मान लीजिए प्रीति से कोई गलती हो गई, प्रीति आपको गाली दे दी, उसकी माँ तो उसको बोली नहीं थी कि बेटा तुम गाली दे देना। ना माँ बेचारी देखने आई थी, ना माँ से पूछ के प्यार की थी, ना माँ से पूछ के वो शादी की थी, कुछ भी नहीं की थी। तो यहाँ माँ दोषी कैसे हुई? बताइए। तो अगर उसी जगह पे आप अपने माँ को रखिए, एक माँ अपने बेटी को पालती है, पोसती है, अच्छा संस्कार देती है, उसके बाद क्या करती है कि आप लोग के साथ हाथ पकड़ा देती है चार समाज में। क्यों? कि मेरी बेटी जाएगी, मेरा क्या ठिकाना, आज हूँ कल नहीं, तो वो रक्षा करेगा, मेरी बेटी का देख ले करेगा। लेकिन वहीं जब ऐसे दामाद मिल जाते हैं कि सास को ही इज्जत को नीलाम करने लगते हैं, थू है ऐसे दामादों पर कि जो अपने, जैसे बीवी की माँ और मेरी माँ दोनों बराबर हुई। माँ तो माँ होती है, किसी की माँ को गाली मत कीजिए। किसी की माँ ये नहीं कहिए तुम जाओ ये कर लो, ठीक है? कहते हैं लोग ना कि माँ बाप जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी नहीं होते हैं। कर्म में तुम्हारे क्या लिखा है तुम्हें भुगतना पड़ेगा, अपने जो कर्म करोगे वही पाओगे। तो दोस्तों यही सब बात है। बाकी आप लोग का राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमसे कहीं गलती हो गई हो तो आप लोग से मैं माफ़ी चाहती हूँ, और ऐसा कमेंट आप लोग बिना देखे मत करिए। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं भी खूब स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और देखिए छत पे बैठी हूँ, आज तो मौसम ख़राब है, धूप नहीं होगा। और दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग के बहुत मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बस आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि
मेरा सपोर्ट ही सब कुछ है और आप लोग के सिवा मेरा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं भी कुछ लायक बन जाऊंगी और किसी के सहारे नहीं मुझे जीना रहेगा, किसी के सहारे नहीं चलना रहेगा, खुद के दम पे मैं खड़ी हो जाऊंगी। तो मुझे यही बेहतर रहेगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, कब तक हम अपने मायके के सहारा से रहेंगे, आप ही लोग बताइए। और भगवान से दुआ करती हूँ कि हर जन्म में ऐसे यही मेरे भाई, यही मेरी माँ, यही मेरी भाभियाँ और जो मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, हर जन्म में यही लोग मिलें कि इतना मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, हेल्प करते हैं। और मुझे शादी होने के बाद भी नहीं लगता है दोस्तों कि मेरी शादी हुई है। मैं जैसे शादी के पहले खाती थी, पीती थी, रहती थी, वैसे अब भी रहती हूँ। मुझे मेरे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, दबाव रहता है। बस मुझे अगर मेरे मन में आ गया कुछ काम है तो कर देती हूँ, नहीं तो मेरी भाभियाँ भी नहीं, कुछ मम्मी भी नहीं, कोई मुझे कुछ नहीं कहने वाला है दोस्तों। बहुत लोग सोचते हैं कि मायके में रहती है ऐसे वैसे, कुछ कभी कभी कमेंट भी आता है, इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। बाकी आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर देना। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।